एक अकेले छात्र को 4-4 पुलिस वाले उठा के डिटेन कर रहे थे, कुछ डंडे भी बरसा रहे थे और पीछे से एक महिला की आवाज़ आ रही थी, "आप मत मारिए, इसे मत मारिए, बेहोश हो रहा है, इसे मत मारिए।" लाठीचार्ज यदि हुआ तो लाठियां के सर पर मार दी जाती है कि पूरा उसका लोगों बच्चों के सर गए हैं और पूरा से वो नहा चुका है बच्चा, सराबोर है। ये क्या दिखाता है? हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज सुबह से बिहार के पटना से बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें छात्र और पुलिस वालों के बीच झड़प की तस्वीरें आ रही हैं। कुछ पुलिस वालों को चोट लगी है, ऐसी खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि कई छात्रों को डिटेन भी किया जा चुका है। अब ये जो छात्र हैं, ये पटना में मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते थे। उससे पहले डाक बंगला चौराहे के पास इन्हें रोकने की कोशिश हुई। कई लेयर बैरिकेड जो है इन छात्रों ने तोड़ा है। लेकिन बात ये नहीं है कि बिहार की पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि देश के किस कोने में छात्र आंदोलन नहीं कर रहे। हर जगह युवा जो है वो हताश, निराश है। अपने-अपने हिस्से का सवाल अपनी-अपनी सरकारों से कर रहा है। लेकिन सरकार कोई भी हो, हर बार कहानी एक ही जैसी देखने को मिलती है। चाहे आप झारखंड देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, अब पटना देख लीजिए। हर जगह इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कोई ज़्यादा सख्ती से अपना रहा है, कोई थोड़ा नरम रुख अपना रहा है, लेकिन छात्र आंदोलन पर तो बैठ रहे हैं। आज की चर्चा पटना में हुए जो आंदोलन है उस पर है। हमारे साथ आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर आपका बहुत स्वागत है और क्योंकि मैं फिर से कहूँगी कि आप पुलिसिया सिस्टम को लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तो सर ये बताइए कि पुलिस जो इस तरीके की चीज़ें अपना रही है या पुलिस जो ये कार्रवाई कर रही है, इसमें छात्र मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये सुरक्षा के लिहाज से उन्हें जाने तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये जो झड़प की तस्वीरें आ रही हैं या जिस तरीके से डंडा बरसाने की तस्वीरें आ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं पल्लवी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं दर्शकों को। देखिए, जी। पटना के गर्दनी बाग इलाके में पिछले 15-20 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है और वो कई अलग अलग मुद्दों पर चल रहा है। उसमें पीएचडी होल्डर्स का भी आंदोलन चल रहा है, उसमें आपको 70वीं बीपीएससी वालों का आंदोलन चल रहा है, उसमें आपको शिक्षक भर्ती का जो चौथा चरण होना है, टीआरई 4 जिसको कहते हैं, उसका आंदोलन चल रहा है। और उसमें कई लोगों ने भूख हड़ताल की है और लगातार काफी भीड़ भी बढ़ गई है और बहुत बड़ा आंदोलन है, अच्छा खासा आंदोलन हो गया है। और उसमें 14 पटना के 14 छात्र संगठनों ने आज यानी 25 अगस्त को ऐलान किया था कि वे मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। पटना में सीएम हाउस है, एक अणे मार्ग, तो एक अणे मार्ग का घेराव करेंगे। आज सुबह 10 बजे बच्चों से कहा गया था कि गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर जमा हो और वहां से हम लोग सीएम हाउस पर की ओर बढ़ेंगे। तो ये तो दर्शक जानते हैं कि सीएम हाउस और बाकी जो इलाके होते हैं, राजभवन वगैरह सब आसपास ही है, वो सब प्रतिबंधित इलाका होता है, तो ऐसे तो किसी को नहीं पुलिस घुसने देगी। लेकिन हाँ, छात्रों का भी अपना विरोध करने का वो एक तरीका है। तो पटना का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप चौराहा कह सकती हैं, डाक बंगला चौराहा, वहां पर आज काफी मतलब देर तक धींगा मुश्ती हुई और उसके बाद वहां से बैरिकेडिंग तोड़ के बच्चे आगे निकल गए। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था, अब तक वहां पर सड़कों पर जो बेरी रोड है, पटना की मुख्य सड़क जो है, उस पर अभी एकदम चूहे बिल्ली का खेल जारी है। और इसमें बहुत मैं कह सकता हूँ ब्रुटल लाठीचार्ज हुआ है और कई बच्चों के एकदम मैं देख रहा था सर फट गया है। एक एनएसयूआई के नेता है भाग्य भारती, उसका मैं देख रहा था कि काफी सर फटा हुआ है। एक गौतम आनंद छात्र नेता है, उनका सर काफी फट गया है। बहुत सारे बच्चों का जो सर है, देखिए सर में लाठी लगना तो बड़ी खतरनाक, ये जानलेवा तक हो सकती है, जानलेवा तक हो सकती है यदि ज्यादा आपको इंटरनल इंजरीज आ गए। इंटरनल इंजरीज का पता तो सीटी स्कैन में चलेगा, सामान्य जांच में पता भी नहीं चलेगा। तो हेड इंजरीज को आप इतिहास में हम लोग पढ़ते थे, साइमन कमीशन आया था 1922 में और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे और लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहते थे, वो लाठीचार्ज में घायल हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी कुछ दिन बाद। तो ये लाठीचार्ज यदि सर पर लाठियां लग गई, कस के लाठियां लग गई, कोई लोग हेलमेट पहन के तो जाते नहीं है प्रदर्शन में, तो वो जानलेवा तक हो सकती है और काफी लोगों का सर है, खून निकला है। तो फिर वही बात हो गई जो आप, और जो 20 जुलाई को दिल्ली में हुई थी संसद मार्च के दौरान,
कि उसको बहुत सख्ती से कुचला गया। पटना में आज पैलेट गन्स का तो इस्तेमाल नहीं हुआ, ये सब इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से लाठीचार्ज चलाया गया है, जिस तरह से बच्चे बेहोश हुए हैं। एक जाह्नवी राय है कि स्टूडेंट, वो 8-9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, वो भी चली गई थी और वो बेहोश हो गई, उसको फिर एम्बुलेंस से ले जाया गया है। तो देखिए आने वाले समय में देख रहा हूं कि आंदोलन और ज्यादा मतलब उग्र होता जाएगा। और देखिए कल बीपीएससी के एक परीक्षा नियंत्रक हैं बिहार लोक सेवा आयोग के, राजेश कुमार सिंह, उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में जब उनसे पूछा गया बच्चों के आंदोलन के बारे में, तो उन्होंने कह दिया कि कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार। तो मतलब इशारों में उन्होंने बच्चों को कुत्ता कह दिया और बीपीएससी को हाथी कह दिया। तो इसको लेके भी बहुत गुस्सा में है। अब कल उन्होंने फिर वीडियो जारी करके खेद प्रकट किया, माफी मांगी, और उसके बाद खबर आई कि मुख्यमंत्री ने उनके निलंबन के आदेश दिए हैं, सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। आज बिहार में कुछ बच्चों ने कुत्ता जनता पार्टी का गठन कर लिया है कि जब हम कुत्ते ही हैं तो कुत्ता जनता पार्टी, जैसे कॉकरोच कहलाने पर कॉकरोच जनता पार्टी बनी, दिमागी नक्सल कहने पर दिमागी नक्सल पार्टी बनी, तो आज पटना में कुत्ता जनता पार्टी का भी गठन हो गया है। तो खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आज बहुत उसका ब्रूटल ढंग से उसको दबाया गया है। तो ये तो आंदोलन और बढ़ेगा, मैं आने वाले महीनों समय में देख रहा हूं। और दर्शकों को मालूम होगा ही कि 5 सितंबर से कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में फिर प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीचर्स डे के रूप में, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि हम दिल्ली के इंडिया गेट पर इकट्ठा होंगे और हम दिल्ली पुलिस मुख्यालय मार्च करेंगे। क्योंकि सरकार ने जो 2 वादे हमसे किए थे, एक वादा किया गया था कि घायल बच्चों को मुआवजा दिया जाएगा, और दूसरा वादा किया गया था कि जितने मुकदमे कायम किए गए हैं, एफआईआर किए गए हैं, वो वापस लिए जाएंगे। वो दोनों में से कोई वादे पूरे नहीं किए गए। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि इस वादा खिलाफी के खिलाफ हम इंडिया गेट पर उतरेंगे 5 सितंबर से। तो फिर दिल्ली का माहौल गर्म हो रहा है, पटना का गर्म हो ही चुका। और पटना में अब मैं देख रहा था झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी, पड़ोसी राज्यों से भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं और गर्दनी बाग में भीड़ बढ़ती जा रही है। कल तेजस्वी यादव तीसरी बार गर्दनी बाग पहुंचे थे। विपक्ष के नेता लोग भी पहुंच गए हैं, मतलब अभी सारे विपक्षी नेताओं का गर्दनी बाग में जमावड़ा होने लगा है, वो पप्पू यादव हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो या कोई हो। तो देखिए सरकार के खिलाफ गुस्सा तो है ही, और पता नहीं ये आदेश कहां से आते हैं, ऊपर से आदेश की कुचलना है, ये है वो है। तो बड़ा मुझे एक अजीब लगता है कि कुचलने के चक्कर में सरकार वो मामला और ज्यादा बढ़ा देती है, अपनी चुनौतियां और मुश्किल से बढ़ा देती है। मान लीजिए जितने बच्चे घायल हुए हैं उसमें किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, तो अब बताइए सरकार की क्या हालत होगी, तब तो पूरा बिहार जल जाएगा। तो ये सब बातें हैं, लेकिन सरकार पता नहीं एक संवेदनहीनता आ जाती है। अब इसको आप सत्ता का नशा कहिए या कुछ कहिए। एक आपको याद होगा जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। बताइए, भारत का शिक्षा मंत्री अपने देश के बच्चों को आतंकवादी कह रहा है और बाद में उन्हीं की वजह से आपको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सत्ता का जो नशा आ जाता है वो नशा बड़ा खराब होता है। और ये सत्ता का नशा में लोग किसी को कुत्ता कहते हैं, कॉकरोच कहते हैं, दिमागी नक्सल कहते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। जी पल्लवी। सर, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि दिल्ली में कॉकरोच इकट्ठा हो रहे हैं, पटना में अपना एक बवाल चल रहा है, यहाँ पे लखनऊ में भी तैयारी बच्चे कर ही रहे हैं कि वो जो है वो अपने हिस्से का सवाल पूछेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि हर राज्य में अलग-अलग ग्रुप जो है वो सरकार के अगेंस्ट अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक खतरे की घंटी सरकार के लिए हो सकती है, और इनका काट सरकार को मिल नहीं पा रहा है। इनको किसी भी आधार पे काटा नहीं जा पा रहा है। हाँ, अब एक नया आइडिया जरूर निकाला गया है रिजर्वेशन वाला, लेकिन ये उतना काम नहीं कर पा रहा है। इसमें कुछ चुनिंदा बच्चे अलग हो सकते हैं रिजर्वेशन वाली डिमांड पर, लेकिन वो भी तो वहीं पर आकर परेशान हो जाते हैं ना। जब पेपर लीक्स होते हैं तो सिर्फ पिछड़े बच्चों का ही या ओबीसी, एसटी, एससी या रिजर्वेशन वाले बच्चों का ही हक थोड़ी जाता है, उन्हीं का भविष्य थोड़ी बर्बाद होता है। ये तो फिर जनरल कास्ट के बच्चों का भी होता है। तो इन आधार पे भी उन बच्चों को काट नहीं पा रही है सरकार, ये भी एक सच है कि कोई तरीका नहीं मिल पा रहा है इन बच्चों को बहलाने का, फुसलाने का। मैंने देखा आज हमारे यहाँ एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा जा रहा था कि
ये जो जन युवा बच्चे हैं इनको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने के लिए सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, प्रयास किया जा रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों से नौकरियां तलाशी जा रही हैं बच्चों को देने के लिए। तो बहलाने-फुसलाने का खूब तरीका जो है वो सरकार अपनाने की कोशिश कर रही है लेकिन अपना नहीं पा रही है ये। अलग-अलग कोने से जो तस्वीरें आ रही हैं। सही कहा आपने, यही सबसे बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के लिए कि जो आप कह सकती हैं कि यदि उनका राजनीति एक इम्तिहान है, मान लीजिए, तो उनके सारे सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, है ना? सारे सवाल उसमें पाठ्यक्रम के बाहर के आ गए हैं और इसलिए इन लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है। जो अमित शाह इतना बड़ा चाणक्य बनते हैं, आधुनिक चाणक्य जिनको गोदी मीडिया ने चाणक्य की उपाधि दे दी है, या मोदी जी जो इतना 56 इंच वाले डंकापति हैं, इन लोग सबकी बातें फेल कर गई हैं। क्योंकि कई बातें हैं जो बाकी आप नेताओं पर लागू कर सकते थे, वो आप इन पर लागू नहीं कर सकते। जैसे मैं एक ईडी और सीबीआई की बात कर रहा हूं। दो बड़ी बड़ी एजेंसियां सरकार के पॉकेट में है जिसका धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का और सीबीआई का। धड़ल्ले से दुरुपयोग इस सरकार में तो ईडी ने मतलब सारी हदें पार कर दी है। अब कोई नेता आपके खिलाफ कुछ बोलता है, ये करता है, आप उसको भेजते हैं, आप मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार किया है ईडी ने, झारखंड में हेमंत सोरेन तक को गिरफ्तार कर लिया, किसी को ईडी के मामले में फंसा देते। अब जन अल्फा पर बताइए, जन अल्फा के बच्चों पर कौन सा ईडी काम करेगा? और उनके आप रेड इनको कर तो ही इतनी देंगे तो पॉकेट मनी ही नहीं मिल पाती है सर। ईडी पॉकेट मनी पे छापामारी करने थोड़ी आएगा। ईडी पॉकेट मनी पर छापा मार के पॉकेट मनी सीज करे तो भाई वो तो ईडी से भी बाहर है ना? जैसे कि जो बहुत छोटा बच्चा, गोदी का बच्चा होता है, वो तो सारे कानूनों से परे होता है ना। यदि गोदी का बच्चा संविधान पर भी सुसु कर दे तो आप क्या कर लीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? लोग कहते हैं कि संविधान, राष्ट्रपति भी संविधान से ऊपर नहीं होता है, लेकिन गोदी का बच्चा तो संविधान से भी ऊपर होता है। तो वही बात है, आप उसको कुछ नहीं, आप उस पर ईडी नहीं लगा सकते, आप उस पर सीबीआई नहीं लगा सकते। और फिर वही बात मोटा मोटी जेनजी के साथ है। और इस तरह से क्या है कि ये लोग इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। इनको हम खरीद नहीं सकते हैं। कोई ऐसा 10 विधायक नहीं है कि भाई 50-50 करोड़ देके तृणमूल कांग्रेस को तोड़ दिया जाए, एनसीपी को तोड़ दिया जाए, शिवसेना को तोड़ दिया जाए। अच्छा, ये जो आपने एक आईटी सेल बना रखा था, तुरंत आप ट्रोलिंग शुरू कर देते थे, तुरंत गाली देने लगते थे, तो ये तो भाई उस क्षेत्र में भी आपके परदादा हो गए, साबित हो गए। ये इनको आप क्या कीजिएगा? जब तक आप आईटी से एक पोस्ट कीजिएगा, ये 50 रील बना के डाल देंगे, 50 मीम बना के डाल देंगे। इनके पास क्रिएटिविटी की भी कमी नहीं है। अब चूंकि युवा हैं तो जो शारीरिक ऊर्जा है, फिजिकल एनर्जी भी इनकी बहुत ज्यादा है। ये तो बैरिकेडिंग पर बिल्कुल मतलब बंदरों की तरह कूदते हुए निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पैकेज हो गया है ना, ये सरकार के गले की हड्डी बन गया है। और सरकार सब, और ये बात पूरे देश में हो गई है। उस पर से देखिए, राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अभी तो 4 हुआ है, एक कोटा में हुआ, एक देहरादून में हुआ, एक प्रयागराज में हुआ, एक पुणे में हुआ। चारों में बहुत ज्यादा सफलता हुई है। और राहुल गांधी कह रहे हैं, अब अगला देखिए उनका वो नागपुर में है। बताइए, नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है, ये तो हो गया कि शेर की मान में मैं घुसकर शेर की मूंछ उखाड़ दूंगा। उन नागपुर में अब उनका अगला कार्यक्रम है जो संतरों का मुख्यालय है, तो उसमें ये है। तो राहुल गांधी ने इनकी नब्ज पकड़ ली है, कॉकरोच जनता पार्टी इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो सरौता के बीच जो सुपारी की हालत होती है ना, वही आज नरेंद्र मोदी की हालत हो गई है। इधर से इनको कॉकरोच जनता पार्टी दबा रहा है, उधर से राहुल गांधी दबा रहे हैं। और विदेशों में इनकी अलग दुर्गति हो गई है। यदि देश के, अभी देखिए मोदी जी ने विदेश यात्रा भी लगता है छोड़ ही दी है। अब विदेश यात्रा करेंगे तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप से फटकार खा लेंगे, कहीं कोई मीडिया इनको हुट कर देगी। तो सरकार की स्थिति जो है, और जन अल्फा को देखकर इन लोगों ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू कर दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने। इससे भी सरकार बौखलाई। अब यूपी में देखिए, योगी सरकार ने कह दिया है कि हम यूट्यूबर्स को स्कूल में घुसने नहीं देंगे, स्कूल में नहीं जाने देंगे। किचन में घुसने नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं घुसने दीजिएगा? इसका मतलब है कि आप जो मिड डे मील दे रहे हैं, जो सर, दोपहर का राजस्थान में भोजन तो पास्को लगाने के लिए कह रहे हैं। जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून था, वो पत्रकारों बताइए, पे सिर्फ इसलिए ठूस दिया जाएगा क्योंकि वो खाना और बिल्डिंग दिखाने जा रहे हैं। सर, किचन ये में नहीं, ये कितना बड़ा, बिल्डिंग तक में नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब ये स्कूल कितना बड़ा कैंपस के अंदर नहीं दुरुपयोग जाने। है। पॉक्सो जो है वो यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए है ना? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराधों से बचाने के लिए है। तो किसी ने आपका यूट्यूब बना लिया और किसी ने आपका किचन का दिखा दिया तो ये यौन अपराध हो गया।
ये तो बिल्कुल दिमागी दिवालियापन है। पता नहीं ऐसी ऐसी बात इन लोगों को कौन आइडिया कौन देने वाले लोग हैं। तो उस वजह से अभी देखिए लेटेस्ट खबर आ रही है, वो जो अभिषेक उपाध्याय हैं, जो वो टॉप सीक्रेट यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला ये किया है, अभी कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर भी एफआईआर करके यूपी में गिरफ्तारी की मतलब कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने चढ़ावा चोरी का भंडा फोड़ दिया। तो इस तरह से जो बार बार सरकार की फजीहत हो रही है और ये हो रहा है, आप देखिएगा, मैं अभी प्रेडिक्ट करता हूं 1-2 रोज में ये बिहार का आंदोलन और बड़ा होगा। नेहा बोरा भी पहुंच जाएगी, हो सकता है अभिजीत दीपके भी आ जाए, हो सकता है राहुल गांधी भी आ जाए, बाकी लोग भी आ जाए, और फिर बिल्कुल ये सरकार जो है सम्राट चौधरी की सरकार, ये बिल्कुल आज ऐसे ही मजाक में कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि सम्राट चौधरी ने हेलीकॉप्टर मंगवा लिया है सीएम हाउस में, यदि सीएम हाउस तक बच्चे पहुंच गए तो वो हेलीकॉप्टर में भागने के लिए मतलब रेडी है। तो ये तो हो सकता है र्यूमर हो, लोग मजे ले रहे हो, लेकिन ये स्थिति यदि आ जाए किसी भी मुख्यमंत्री की कि इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ने लगे कि सीएम हाउस में हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया है सम्राट चौधरी को निकालने के लिए, तब तो ये भी किसी भी सरकार के लिए बड़े मतलब शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। तो ये हालत हो रही है, तो ये तो सरकार के लिए बहुत मतलब चिंता की बात है। जी पल्लवी जी। अच्छा ये बताइए सर, आप क्या सोचते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर के बाद बिहार के आंदोलन में एक अलग तरीके की जान आई है? क्योंकि बिहार में आंदोलन ऐसे भी बहुत पहले से होते रहे हैं, बहुत ज्यादा होते रहे हैं, डिटेन भी किया गया है, बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन जब से दिल्ली के जंतर मंतर पे जनजीज आंदोलन खत्म हुआ है, उसके बाद कहीं भी छात्र अगर एकजुट होकर अपनी बात कर रहे हैं, तो मीडिया घराना जो कभी छात्रों की बात नहीं करता है, उसे भी अपना कैमरा लेके दौड़ना पड़ रहा है। चाहे वो नोएडा वाले मीडिया की बात कर लें या फ्रीलांस वाले तो वैसे भी बात करते हैं, लेकिन वो मीडिया जो बहुत हद तक छात्रों की बात को अनसुना करता रहा है, ये कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट के बाद कहीं भी बच्चे प्रोटेस्ट करें, चाहे झारखंड हो, चाहे पटना हो, चाहे यूपी हो, देश का कोई भी कोना हो, अगर युवा बैठ रहा है तो ये मजबूरन जा रहे हैं, भले आइडियोलॉजी मैच करे या ना करे। देखिए मजबूरी तो उनकी ये ना है, क्योंकि नहीं जाएंगे तो उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग में, और उसमें नोएडा वाले बोले कि भाई ये तो भाजपा विरोधी आंदोलन है, तो उसमें तो ये लोग भाई अब लोगो हटा के जा रहे हैं। अब तो गोदी मीडिया का लोगो देख के भी लोग भड़क रहे हैं, तो ये लोग लोगो हटा के जा रहे हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, ऐसे ही आपकी विश्वसनीयता दांव पर है। ऐसे ही लोग गोदी मीडिया का लोगो देख के भड़क रहे हैं, तो वो तो इनकी मजबूरी हो गई है कि ये करें तो क्या करें। और देखिए कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उसने दिखा दिया, वही जो बात मैं कहता हूं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, कि अगर यूथ इकट्ठा होकर अपनी बात रखें, यूथ यदि मजबूती से रहें, तो मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री को और अभी वाली अहंकारी सरकार तक को झुकना पड़ता है। और झारखंड में भी लगभग सारी मांगे मान ली गई, बिहार में भी कई मांगे मान ली गई, तुरंत टीआरई 4 का विज्ञापन निकल गया कल, और उसमें 686 पद बढ़ा दिए गए। यहाँ भी एक बिहार में परीक्षा सुधारों पर एक विशेषज्ञ समिति बना दी गई, तो ये तो बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये तो मैसेज जा रहा है कि सरकार डरी हुई है, और ये डरना लाजमी है। आप जनतंत्र में इस तरह से नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेपाल में जैसे कुटाई पिटाई हुई उसकी नौबत आ जाएगी। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन यदि आप बच्चों के धैर्य की परीक्षा ले लेंगे तो फिर वो नेपाल वाला सिचुएशन हो जाएगा, जो अभी से भी बदतर स्थिति होगी। तो ये सरकार को समझना चाहिए। जी पल्लवी। तस्वीरें आ रही थी, एक छात्र था, वो पता नहीं किस तरीके का हुड़दंग कर रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं है, पर उस एक अकेले छात्र को 4 पुलिस वाले उठा के डिटेन कर रहे थे, कुछ डंडे भी बरसा रहे थे, और पीछे से एक महिला की आवाज आ रही थी, आप मत मारिए, इसे मत मारिए, बेहोश हो रहा है, इसे मत मारिए, इस तरीके से। तो क्या किसी आंदोलन में किसी चुनिंदा चेहरे पर सरकार या पुलिस जो है वो अत्यधिक बल प्रयोग करती है, ये सोच के कि अगर इसको चोट किया जाए तो 10 बच्चों को मैसेज चला जाएगा कि मतलब पुलिस बहुत बुरी तरीके से पीट रही है। मतलब मैं देख रही हूँ कि एक अकेले लड़के को 4 पुलिस वाले कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या मैसेज है? मतलब आप एक अकेले छात्र के लिए इतनी पुलिस आ रही है कि वो 5 पुलिस वालों को अकेले ही संभाल रहा है एक लड़का, मतलब क्या मैसेज है, इसका क्या मतलब निकलता है? आप अगर बच्चों को पीछे हटाने के लिए
कोई प्रयास कर रहे थे तो आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन आप एक-एक छात्र के पीछे 5-5 पुलिस वाले लगा रहे हैं, वो खड़ा हो जा रहा है फिर भी आप डंडे बरसा रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है ना सर। नहीं, वही बात मैंने पहले भी आपके कार्यक्रमों में कही है कि भाई हम लोग भी आईपीएस की ट्रेनिंग करते थे और हर जगह न्यूनतम पर बहुत रहता है कि न्यूनतम बल प्रयोग करना है, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। आजकल मैं कुछ सालों से देख रहा हूं, खास के जब से ये अमृत काल चल रहा है, मोदी जी का राज आया है, तब से पुलिस का मैं चाल चरित्र और चेहरा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी पुलिस ज्यादती करती थी, ऐसा नहीं कि पहले पुलिस नहीं करती थी। कांग्रेस के समय में पुलिस का एक चरित्र ही होता है दमनकारी चरित्र, वो पुलिस के डीएनए में ही है कि वो कभी भी पुलिस जो है वो आम आदमी को, कमजोर आदमी को सताती ही है। खास के विकासशील देशों में तो कम से कम ये स्थिति है, अमेरिका और यूरोप में थोड़ी अलग स्थिति है। लेकिन अभी 2014 के बाद से जो एक नया भारत बना है, इसमें तो पुलिस एकदम मतलब दमनकारी से, आप दिल्ली का आपने देखा होगा थाना, अमित शाह की तस्वीर लगाए हुए हैं पुलिस। जिस थाने में महात्मा गांधी की तस्वीर पहले रहती थी और बड़े बड़े राष्ट्र नायकों की तस्वीर रहती थी, पंडित नेहरू और सुभाष बोस की, वहां अमित शाह की आप तस्वीर लगाए हुए हैं। राहुल गांधी को 6 घंटे बैठा के आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं, और ये देश की राजधानी में हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि दूर दराज के नागालैंड के पहाड़ के किसी गांव में हो रहा है कि किसी को खबर नहीं है। ये देश की राजधानी में एकदम सत्ता की नाक के नीचे हो रहा है। और आज भी मैंने वही देखा कि ये न्यूनतम बल प्रयोग नहीं है। लाठीचार्ज यदि हुआ तो लाठियां के सर पर मार दी जाती है कि पूरा उसका लोगों बच्चों के सर पर गए हैं और पूरा से वो नहा चुका है बच्चा, सराबोर है। ये क्या दिखाता है? ये तो यही दिखाया जाएगा ना कि ऊपर से ऐसा आदेश होगा कि बच्चों को आज एकदम मतलब सबक सिखा देना है, ऐसा कुचल देना है। और बार बार ये लोग सबक नहीं सीख रहे हैं, ये भी एक मतलब अजीब बात है। पिछले ही 25 जुलाई को बिहार बंद में सिवान में AK-47 चला दिया गया, जिसको लेके इतनी मतलब फजीहत हुई। अंत में सिवान के डीएम एसपी दोनों का ट्रांसफर किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हुई। बार बार ऐसा होता है और फिर ये उसी गलती को सरकार रिपीट करती है। जबकि जात ये लोग, अभी देखिए एक गर्दनी बाग के बारे में बता दूं, अभी गर्दनी बाग में बच्चों के 3-4 गुट हो गए हैं, वहां भी छात्र नेताओं में कुछ मतलब रस्सा कशी हो गई है। कल आयशा वाले गए थे तो उनका माइक छीन लिया गया था, वहां भी कुछ अहम का टकराव हो रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है। नहीं तो आज और ज्यादा भीड़ आती। लेकिन यदि इस तरह पुलिस पिटेगी तो सारे छात्र नेता फिर बच्चों के दबाव में एकजुट आके हो फिर जाएंगे। एक मंच पर हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और वो सरकार को हैंडल करना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब सरकार को समझना चाहिए। और ये तो मेरा पूरा मैं रिपीटिशन देख रहा हूं, जैसे 74 का आंदोलन बिहार में हुआ था जिससे इंदिरा गांधी को फिर हटा दिया था, उसका रिपीटिशन देख रहा हूं। और उससे भी कहीं ज्यादा ये बड़ा आंदोलन हो रहा है, क्योंकि 74 में सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारी चीजें वीडियो और ये सब इस तरह से मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता था, जो आज तुरंत का तुरंत हो जाता है। तो ये बात सरकार को समझनी चाहिए। जी जी पल्लवी। सर जैसे कि कुछ बातें बिहार में भी मानी गई है छात्रों की, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर छात्र अभी बैठे हुए हैं। ये जो है इसमें अलग-अलग तरीके के छात्र हैं, सबकी अपनी अलग-अलग मांग है, जिसमें बीपीएससी है, बीएसएस है और अलग-अलग छात्र हैं। तो इन छात्रों में मतलब जो मांग है उसका क्या एक कोई खांचा तैयार है? एक कोई पेपर में सारी मांगे लिखी हुई हैं कि ये सारी मांगे टिक 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 ये हो गया, अब हम वापस लौट जाएंगे, या रह कर ये लोग जो है अपडेट करते रहते हैं, इसलिए सरकार तुरंत इनकी मांग नहीं मांग पा रही है, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, इसमें तो देखिए 14-15 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों में कुछ मांगे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कुछ तो थोड़ी कम पहले हैं। दिन से ही ये 14-15 मांगे सरकार के सामने रखी हुई है या धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं ये लोग अभ्यर्थी? नहीं, वही मैंने कहा कि उसमें भी अलग अलग धड़े बन गए हैं। तो कोई धड़ा है वो 14-15 मांगे कर रहा है, कुछ धड़ा है वो सिर्फ दरोगा भर्ती की बात कर रहा है, कुछ धड़ा है वो सिर्फ लाइब्रेरियन की रिक्तियां निकालने की बात कर रहा है, एक धड़ा है जो सीधे शिक्षक भर्ती पर कंसेंट्रेट कर रहा है। अभी गर्दनी बाग में 4-5 अलग अलग आप कह सकते हैं शामियाने लगे हुए हैं और अलग अलग भूख हड़ताल चल रही है, जो आपको वहां जाके आंखों से दिख जाएगा कि अलग अलग खेमा है। लेकिन उसमें कुछ मांगे, सबसे बड़ी भीड़ वहां पर अभी है शिक्षक भर्ती वाले बच्चों की, TRE 4 यानी शिक्षक भर्ती का जो चौथा चरण होने वाला है, उसका राज्य सरकार ने विज्ञापन निकाल दिया है। 32,388 पदों की रिक्तियां निकल गई है। अभी परीक्षा की तिथि का ऐलान नहीं हुआ है। उसमें 2 मांगे जो है वो अभी बड़ी है, गतिरोध उस पर है।
एक मांग तो ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं हो, निगेटिव मार्किंग बंद हो। इस बार निगेटिव मार्किंग का प्रस्ताव है। और दूसरी मांग ये है कि इस बार बीपीएससी ने कर दिया है कि परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो बच्चों की मांग है कि इसके पहले की भर्तियों में सिर्फ एकल चरण हुआ था, तो इस बार भी एकल चरण हो। तो ये 2 मांगों पर अभी आप कह सकती हैं गतिरोध है, डेडलॉक है। और यदि ये 2 मांगे मान ली जाए तो आंदोलन बहुत हद तक समाप्त हो सकता है। जी पल्लवी। जैसे ये छात्र जब आंदोलन के लिए अपने प्रोटेस्ट वाली जगह से निकलकर वापस जब जाते हैं, तो वापस इनको अपने जगह पर आने दिया जाता है पुलिस की तरफ से, या रोकने की कोशिश होती है कि बच्चे वापस नहीं जा पाएंगे? नहीं, आज तो देखिए जिस तरह का आंदोलन हुआ है, बहुत सारे बच्चे तो घायल होकर अस्पताल पहुंच गए होंगे। वो कुछ देर में पूरी तस्वीर साफ होगी। बहुत सारे बच्चों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया होगा, और उसमें कुछ बच्चे जो ज्यादा, जिसको पुलिस ने लगा होगा ये ज्यादा कर रहे थे हंगामा, तो हो सकता है उनको जेल भी भेज दिया जाए, बाकी लोगों को शाम होने पर थोड़ा घुमा फिरा के छोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस तो कोशिश करती ही है कि ये लोग फिर घटना स्थल पर नहीं जुटे। ये तो पुलिस कोशिश कर ही, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, अभी भी प्रोटेस्ट चल ही रहा है एक तरीके से। पूरी तरीके से इसे अभी तक प्रशासन दबा नहीं पाई है, भले पुलिस के आला अधिकारी ये कहने की कोशिश करे कि स्थिति सामान्य है, लेकिन छात्रों का अपनी एक नाराजगी, अपना एक गुस्सा अभी भी है, और वो लगातार बढ़ेगा ही अगर प्रशासन इसी तरीके से दमन करती रही। सर, आपका बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जो आप लगातार अभी तक जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।